मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राइवेट स्कूल में बच्चों के बीच झड़प का ये मामला सामने आया है। यहाँ 3 बच्चों ने मिलकर स्कूल में ही ज्यामिति में उपयोग होने वाले राउंडर से अपने ही सहपाठी पर 108 बार वार किया है। इस घटना में पीड़ित बच्चे के पैर पर गंभीर चोट आई है। बता दें कि सभी बच्चे नाबालिग हैं। उनकी उम्र 10 साल से भी कम है और वे चौथी कक्षा के विद्यार्थी हैं। नमस्कार, मैं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। इंदौर की इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। निजी स्कूल में छोटे छोटे चौथी क्लास के बच्चे इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यानी ये सोचने वाली बात है। बहुत ही गंभीर विषय है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन और बाल कल्याण समिति जांच कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बाल कल्याण समिति जांच रिपोर्ट तलब कर रही है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि 24 नवंबर को एरोड्रम थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा के बच्चों के बीच झड़प हुई थी। इस घटना के दौरान चौथी कक्षा के छात्र के ऊपर 3 बच्चे जो कि उन्हीं के साथ पढ़ते थे, उसके सहपाठी थे, इन तीनों बच्चों ने उसके ऊपर राउंडर, जो कंपास बॉक्स में राउंडर होता है ज्यामिति में जिसका हम उपयोग करते हैं, उससे उसके पैर पर 108 बार वार कर दिया। अब इस तरह की घटना स्कूल में यदि हो रही है तो क्या स्कूल प्रशासन वहां पर क्या थे, स्कूल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहां पर थे, ये सभी सवाल हैं। बात करते हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चों के दिमाग में इतनी हिंसा कैसे। ये सवाल निश्चित तौर पर और सामान्य रूप से आम तौर पर भी ये पैदा हो रहा है कि आखिर इतने छोटे बच्चे जो कि 10 साल से भी कम उम्र के हैं, वो कैसे जान गए कि इस राउंडर से ऐसे वार करना है, या उनके मन में इस तरह की हिंसा कैसे पैदा हो रही है। स्कूल के दिनों में आमतौर पर पेन, पेपर, किताब के लिए, सीट के लिए बच्चों के बीच हंसी मजाक में झगड़े होते रहते हैं और यह आम बात है। लेकिन इंदौर की इस घटना ने इन आम बातों पर खास नजर डालने को मजबूर कर दिया है। नाबालिग बच्चों द्वारा की गई इस घटना से डॉक्टर और पुलिस भी हैरान है कि 10-10 साल के बच्चे इस तरह के आपराधिक गतिविधियों के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। उनके अंदर इस तरह की हिंसा कहां से पैदा हो रही है, इस विषय को लेकर बाल कल्याण समिति जांच कर रही है। आपको बता दें कि सभी आरोपी बच्चों पर कानूनी प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो भी मामले हैं उसकी जांच हो रही है। इस घटना से जुड़े सभी आरोपी बच्चों पर बाल न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। इंदौर सहायक पुलिस आयुक्त विवेक सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल जांच कराया गया है। वहीं वारदात में शामिल सभी बच्चों की उम्र 10-10 साल से भी कम है। सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन पर भी जांच किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इंदौर की जो घटना है, निजी स्कूल में चौथी कक्षा के बच्चे अपने ही सहपाठी पर 108 बार ज्यामिति में उपयोग होने वाले राउंडर से वार कर देते हैं। झड़प किस बात के लिए हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं है, सामने नहीं आई है। पुलिस जांच कर रही है, बाल कल्याण समिति जांच कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि आपके बच्चे कहीं ऐसे हिंसक तो नहीं है। अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें। वो यूट्यूब पर, मोबाइल पर कौन सी फिल्म देख रहे हैं, कौन से रील देख रहे हैं, कौन से सेगमेंट में उनका दिमाग है और वो किस तरह की विचारधारा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी जानकारी होना हर पेरेंट्स का अधिकार है और हर पेरेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे आने वाले समय में आपराधिक गतिविधियों की ओर आगे बढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूर अपने बच्चों पर ध्यान दें और इंदौर की इस घटना को समझें कि आखिर कैसे ये बच्चे हिंसक हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस तरह की घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपका क्या विचार है। आगे और भी तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।